हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 92 करेंगे, इंग्लिश की क्लास 9th की। द पोयम स्नेक ट्राइंग करेंगे। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। जो स्नेक था वो कोशिश कर रहा था उन स्टिक्स जैसे जो सांप था उसको भगाने की। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, जो एक थिन लॉन्ग बॉडी थी। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, वो कितना ब्यूटीफुल था और ग्रेसफुल था। ये उसकी शेप के बारे में हो रहा है, ना कि उसके बॉडी के, उसकी मतलब उसके फेस के बारे में। तो ओ लेट हिम गो, वो कहता है जाने दो। पोएट कहते हैं जाने दो उसको, उसको छुप जाने दो। ये किसी को हर्ट नहीं करेगा क्योंकि स्मॉल एंड ग्रीन हार्मलेस प्रजाति का स्नेक है। इस तरह से पोएट कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा, विच ऑफ द फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट स्नेक। स्नेक के बारे में क्या ट्रू नहीं है? इट इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है। नो, ये ट्रू नहीं है। ऐसा क्यों ट्रू नहीं है? बिकॉज उसकी बॉडी की बात हो रही है, बॉडी उसकी ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल थोड़ी ना है, तो ये रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन, जो प्रेज है चेज्ड अवे, ये किसके करस्पॉन्ड नहीं है? कैप्टिवेटेड के करस्पॉन्ड नहीं है, किसके? कैप्टिवेटेड। थर्ड, ऑन सेंसिंग द डेंजर, जो स्नेक है वैनिश हो जाता है, छुप जाता है। किसमें? इन द रिपल्स ऑफ वाटर, वाटर की रिपल्स में, एमंग द ग्रीन रीड्स। अब जो पोएटिक डिवाइस है इस चैप्टर में, इस पोएम में यूज नहीं हुई, इमेजरी हुई है, इमेजिन की गई है ये। अब एलिट्रेशन भी हुई है एंड पर्सोनिफिकेशन भी हुई है। परसुइंग स्टिक जो है ये पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक ही चीज जो है यूज नहीं हुई है, वो क्या है? मेटाफर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम, ये जो पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया क्या नहीं है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द स्नेक ट्राइंग इज दैट, ये है वी शुड नॉट किल द लिविंग बींग्स। हमें लिविंग बींग्स को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हम पर तभी हमला करेंगे जब हम उन्हें परेशान करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ द स्नेक वॉज हार्मफुल, तो कैसे हार्मफुल था और कैसे हार्मलेस था? तो द पोएट्स ओपिनियन दैट इट इज ऑफ द ग्रीन स्नेक वेराइटी, ये ग्रीन स्नेक वेराइटी का स्नेक है, इसीलिए हार्मफुल भी नहीं है। एंड इट इज नॉट वेनेमस, और जहरीला भी नहीं है। सो यही बात वो कहना चाह रहे हैं, दैट ही इज नॉट मैनी हार्मफुल। थर्ड, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज ओह लेट हिम गो। पोएट क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से कि उसे जाने दो? जो पोएट ही कहना चाह रहे हैं दैट जो मैन है चेज कर रहा है स्नेक को स्टिक से, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही डोंट वांट इट टू बी हर्ट एंड शुड बी अलाउड टू मेक इट एस्केप। उसे भगाना नहीं चाहते, कहते हैं कि उसे मत मारो, वो एक अच्छा स्नेक है। हाउ डज पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक? The poet described the shape of the snake as beautiful, graceful, small, green and very harmless snake. It is even harmless to the children. ये बच्चों को भी हार्म नहीं करेगा। अब लास्ट क्वेश्चन, जो स्नेक ऐसे ब्यूटीफुल एंड हार्मलेस क्रिएचर बताया गया है, इससे क्या बात की जा रही है? तो आप ये लॉन्ग आंसर है इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। द स्नेक इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्यूटीफुल एंड हार्मलेस क्रिएचर। क्यों? द पोएट ऑन द कंट्री, क्योंकि जो पोएट है कंट्री में, उस पे क्या है? उस पे लिविंग है। वो कैसा है? लिविंग है। एंड उसका काइंड एटीट्यूड है, वो ज्यादा बात भी नहीं करता किसी से, मतलब अगली है और टेरिफाइंग भी नहीं है, क्योंकि जो स्नेक टेरिफाइंग होता है वो अलग से ही दिखता है। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।